एक ख़ास किस्म की लज्जत, एक ख़ास सुकून मिलता है जब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे मेरे लेक्चर को बंक करके मैच देखने भागते हैं और उसके बाद वो मैच हार जाता है पाकिस्तान। मज़ा आता है, तसल्ली होती है। पढ़ लो, इसलिए होता पढ़ लो, वो कुछ नहीं होना भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू गोना कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम देम। और भाई वो सेम गलतियाँ बार बार करते हैं। इफ़ दे आर नॉट गोना इम्प्रूव, इफ दे नॉट गोना चेंज, दे नॉट गोना चेंज देमसेल्फ, तो यही होता रहेगा। तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? हम देखने जाएंगे मैच, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आया मैच, तसल्ली हुई, ठंड पै गई तेनू। कोई बात नहीं यार, ज़्यादा नमक नहीं छिड़कते तुम लोग के ज़ख्मों पे। इट्स नॉट गुड टू हिट समवन व्हेन दे आर डाउन। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोग बैठ के ख्वारी करनी है। आज जो कुछ पढ़ाया ना वो सारा उठा के मैं क्विज़ में दूंगा, देखना। बाद में आएगा तो बैठ के सोचोगे क्या पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन आई डू रियली फील फॉर माई टीम यार। आई रियली होप कि यू नो दे चेंज। आई मिस द फैक्ट पाकिस्तान विनिंग मैचेस यार। वो जो एक होती था आपके बॉलर्स की टोर नज़र आती थी चलते हुए, आपका बैट्समैन का कॉन्फिडेंस यार। आई रियली मिस दैट, यू नो। और आई कांट टेल यू the charm that one person carries when he hits the winning run, उसका जो मज़ा होता है, उसका जो लुत्फ़ होता है। I really wish we can have that back, but we are not having it because we are not improving, you know, we are not improving according to the modern circumstances। यार कोई बहुत बड़ी dramatic changes नहीं करनी है। देखो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, where we have gone wrong is what we are trying to do. We are not, you know, moving in accordance with the need of the day। और वो हिटिंग नहीं है। Trust me, it's not because of the hitting thing we are getting down. Try to understand, we always put ourselves into pressure। इस वजह से हम लोग हार गए। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की बॉलिंग की है, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ पर बॉल करते रहे यार, और क्रैम्प करते रहे आपके बैट्समैन को। कोई भी टीम होती, कोई भी टीम होती और साउथ अफ्रीका इस तरह की जो है बॉलिंग कर रही होती, तो 195 क्या वो 100-150 रन नहीं चेस करने देते भाई। तो तुम लोग को कहाँ से लग रहा है यार कि वो जो है वो चलो जो हो गया वो हो गया। लेकिन ये तुम अंडरस्टैंड करो ना कि व्हाट दे डिड, दे हैड देयर स्पिनर्स बिफोर दिस गेम एंड दे कुड हैव, यू नो, प्लेड मोर स्पिनर्स इन दिस गेम, बट दे डिडंट डू दैट। दे अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस कि नहीं भाई अब जो है इट्स अ रावलपिंडी पिच जिसके ऊपर 20 ओवर होंगे। और जो हम लोग के जो यहाँ के जो प्लेयर थे वो अपने नीचे इंटरव्यू में बैठ के मैच के बाद जो बता रहे हैं, यार इट्स टिपिकल पिंडी पिच, ये देखें अभी यहाँ पे ड्यू भी इतनी हो रही है, बॉल कट करेगा, स्पिन नहीं करेगा। स्पिन किया, 3 विकेट उड़ा ली उसने आपकी। सो शायद हो सकता है ड्यू हो यार, लेकिन फिर आउट कैसे हो गए आप लोग? क्यों नहीं फिर उसको हिट कर सके आराम से? आफ्टर दोज 2 सिक्सेस फ्रॉम शाइम अयूब, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर यू आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली व्हेन यू आर इन स्ट्रेस। और उन्होंने सिर्फ आपको प्रेशर में डाला है। दे जस्ट क्रैम्प्ड यू अप फॉर रन्स। और आप लोग जितना क्रैम्प्ड अप होते गए उतना आप अपना मेन गेम भूल गए। पिच पे खड़े होके खेलो यार, ये तो तुम लोग भी पता है। मतलब मैं अपनी गली की क्रिकेट याद करने लग जाता हूँ जो हम लोग खेलते थे यार, 10-10 ओवर की। हम भी उसके अंदर थोड़ी बहुत की प्लानिंग करके चलते थे। हम लोग को भी दिमाग में होता था भाई कि हर ओवर में हिट नहीं मारनी यार, हर दूसरे ओवर के अंदर चांस लेंगे। उसमें 4 लग गया, 6 लग गया, तो उससे जो है आपके पास 10 ओवर में उसका 20 रन 30 रन का एक्यूमुलेशन ले लो। सिंगल डबल पे जो है थोड़ा सा फोकस करो तो आपके पास 10 ओवर में उसका 40-50 रन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। 10 ओवर में इसके हार्ड बॉल के अंदर जो है हम लोग बैठ के जो है वो एक अच्छा टोटल बना लिया करते थे। और उसके ऊपर फिर हम लोग फिर बैठ के टीम को फंसाते इसी तरीके से थे कि हम लोग को पता होता था कि यार जब टीम के पास आपके पास, यू नो, एवरीबडी लाइक्स टू बी अ पिंच हिटर, तो फिर उनको क्या करने का बेस्ट तरीका है कि उनकी हिटिंग रोको, उनको क्रैम्प करो और वो खुद अपनी विकेटें आपको देते जाएंगे। और यही हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि नहीं भाई हमारे तो स्पिनर्स जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमने ज़बरदस्ती स्पिनर ही घुसेड़ के खिला लो। उन्होंने तुम लोग के स्पिनर्स के साथ आउट भी होते गए और उनको हिट भी करते गए। और उन्होंने आपको जो दूसरा फ़ायदा उठाना था वो आपके फास्ट बॉलर से उठा लिया, घुमा फिरा के उठा के 195 मार दिया। तो शुक्र है भाई कि हम लोग के कुछ बॉलर्स थे जो आखिरी 5 ओवर 10 ओवर में कुछ इज्जत रख ली कि 200 से ऊपर गए थे लेके आराम से। तो और बुरी तरीके से हारते तुम लोग, क्या फ़ायदा होता? सो इट्स आई रियली विश योर समबडी कैन डू दी स्टैट्स विद पाकिस्तान। उनको बैठ के बताया समझाया कि यू नो वो टेक्निकल मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं।
मैं not fan of these matches, but you know somebody just shared a snapshot of this analysis that was brought up into the match when it was being played कि 2020 से 2025 तक जो है नंबर ऑफ डॉट बॉल्स जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसकी इंक्रीज़ करती जा रही हैं, नंबर ऑफ डॉट बॉल्स पाकिस्तान ज़्यादा खेल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास सिर्फ दो साइडेड दिमाग है, या तो बिल्कुल रुक जाओ या उठा के बॉल बाहर फेंको। यार रोटेशन को भी तो देखो बैठ के। ठीक है भाई, हम लोग का नहीं हक हासिल है कि हम लोग क्रिकेट के ऊपर तबसरे करें बैठ के या कोई ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियंस दें, बिकॉज वी आर नॉट यू नो दोज इंटरनेशनल प्लेयर वाला हमारे पास चार्म ग्लेयर नहीं है। लेकिन यार अपने टाइम पे खेले हुए यार, और अच्छे अच्छे मैच जीते हुए यार हम लोग ने, तुम लोग ने भी खेले हुए, मैंने भी खेले हुए, और तुम लोग भी जानते हो इस बात को, मैं भी जानता हूँ। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन दैट पिच, नॉट बाय स्टॉपिंग अ बॉल बट बाय रोटेटिंग अ स्ट्राइक, तो यू बिकम मच बेटर। आपकी बॉडी जो है वो यू नो मतलब आपको एक तो आपकी टाइमिंग अच्छी होती है, वो तेज़ जो आप रन्स वगैरह ले रहे होते हो, साथ साथ भाग रहे होते हो, तो यू नो इट पिक्स अ पेस ऑन यू। और आपको आपकी वो जो टाइमिंग होती है ना, असल में मेन चीज़ जो मैटर करती है बैटिंग करते हुए, जो हम लोग अपने टाइम पे देखा करते थे, वो सिर्फ ये था कि हम लोग रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है एक बंदा कितनी अच्छी कर रहा है और जो बंदा हिटिंग के अंदर अच्छा है वो चांस कितने अच्छे ले रहा है। तो फिर एकदम से ये होता था कि कुछ 2-3 ओवर बाद वो चीज़ पलट जाती थी। जो बंदा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कर रहा होता था फिर वो हिट कर रहा होता था, क्योंकि उसको बॉल अच्छी तरीके से नज़र आ रही होती थी, वो बॉल के ऊपर एग्रेसिवली पहुँच रहा होता था। हम लोग खड़े हुए हैं ना, फ्रंट फुट मूव कर रहे हैं, इधर उधर पागलों की तरह हिल रहे हैं। भाई अगर तुम्हारे को क्रैम करने लगता है तो अपनी पिच पे ही खड़े होकर खेलो, लेट द बॉल कम टू यू, देन यू वुड एटलीस्ट हैव यू नो कवर पे खेलने के लिए शॉट यार चांस हो तुम लोगों के पास, कोई ग्लांस खेलने के लिए चांस हो अपनी कवर के पास से, लेग्स के पास से, तो भाई 10 और चीज़ें बंदा सोच सकता है यार। तुम लोग मतलब कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप अगर 10 ओवर के अंदर ये सिंगल डबल ही रखो तो 40-50 रन उसके हैं हर दूसरे ओवर के अंदर, हर दूसरे ओवर के अंदर एक बाउंड्री ले लो, 20-30 रन उसके हैं। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, और माशाल्लाह जो एग्रेसिव प्लेयर हमारे पास है वो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो 80 और 80 160 रन तो ऐसे ही हो जाते हैं 20 ओवर में यार, और थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो तो 195 भी जा सकते थे। तो इट्स डेविस्टेटिंग। क्या फ़ायदा है इस तबसरे का, क्या फ़ायदा है? इट्स नो यूज़। ना मेरे स्टूडेंट से पढ़ना है, क्लास उन्होंने बंक मारनी है, टीम ने हमारी सही नहीं होना है, सब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है? मैं लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई एक बंदा बीच में से उठेगा जिसको ये मौका मिले कि हमारी टीम की इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जो है उनकी छोटी छोटी देखें। द बेस्ट थिंग एज अ ट्रेनर आई कैन टेल यू, समटाइम्स यू डोंट हैव टू मेक ह्यूज चेंजेस इन योरसेल्फ, स्मॉल बिट ऑफ चेंजेस, जस्ट स्मॉल बिट ऑफ चेंजेस इन योर total performance can bring out great results. That's the best advice I can give you. Small bit of changes, not a huge bit of changes. What we are trying to do is go totally against our own style. मुझे समझ में नहीं आता है कि यार क्यों दिमाग में ठान के रख लिया है कि भाई वो तुम्हारे को स्पिनर ही कोई गेट पे निकाल के देगा। यार तुम्हारे पास दूसरे भी बॉलर्स हैं जो है ना अच्छी सीम बॉलिंग कर सकते हैं, उन्हीं को खिला लो यार। एक बंदे को लेके गए, अब मैं नाबुस कर ही लूँगा, फिर तुम लोग बैठ के सड़ोगे। उस बेचारे को पता नहीं ऑलराउंडर रखा हुआ है, बैट्समैन के तौर पे खिला रहे हो, बॉलिंग उससे करवाई नहीं मैच में, मकसद क्या था उसका? मतलब टीम जो है ना बिल्कुल सेंसलेस नज़र आती है मुझे। एक चीज़ होती है कि यू नो हम लोग जो है ना मैच पे जा रहे हो और बोले अच्छा मैं पहले ओवर में यूँ होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे ओवर के बाद स्ट्रेस आना शुरू हो रहा है, अब हम लोग सारे आउट होंगे आराम से। नहीं भाई, हम लोग जाते हैं, हम लोग बॉल 1 से ही स्ट्रेस में होता है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता होता कि चीज़ें किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या होगा। और दूसरा यार ऊपर से एक ये अजीब चीज़ शुरू हुई हुई होती है कि एक तरफ आप जो खेल अच्छा नहीं रहे हो, आपसे शॉट्स ही लग रहे हैं, और साथ साथ कमेंटर्स जो होते हैं वो बैठ के वो एड प्रमोशंस पे लगे हुए होते हैं। ये ढकने बैठ के KFC के डब्बे पहन रहे उल्टे अपने सर पे। व्हाट द हेल इज दैट यार? मतलब एक टीम जो है हमारी फजूल खेल रही है और थोड़ा सा ऑडियंस के अंदर हम डफर्स भी दिखाते हैं। अबे यार फॉर गॉड सेक, पहले जो है वो खेल अच्छा नहीं रहे, उसके बाद जले पे नमक छिड़क रहे बैठ के, क्या फ़ायदा यार? वो चाय पी रहा है, कोई हेड डेंड्रफ की बात हो रही है यार, फॉर गॉड सेक वेयर डिड द क्रिकेट गो? एवरीथिंग इज अबाउट प्रमोशन नाउ, गॉड यार। लेकिन बहरहाल डोंट मिस आउट ऑन माई क्लासेस, यही होगा फिर उसके बाद। ये जो हुआ है, जितना तुम लोग सड़े हो ऐसे ही होगा बिल्कुल। एंड देखो, आई एम जस्ट इन्जॉइंग। मैं ख़ास तौर पर और भी इन्जॉय करूँगा जब मैं क्विज चेक करूँगा और तुम लोगों को नहीं आता होगा, जो आज के सेशन में मैंने चीज़ें पढ़ाई है जो सारी तुम लोग डिस्क्रिप्ट की है। इन्जॉय करना अब।